नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस समय अंदर से हमले हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है, वो अलग बात है, अब उनकी विरोधी पार्टी हो गई है। लेकिन अंदर से जो हमले हो रहे हैं और या अंदर जो रहे हैं उनकी ओर से जो हमले हो रहे हैं, तो पहले बात करेंगे जो अंदर रहे हैं, साथ रहे हैं, जो पार्टी में रहे हैं। सहयोगी की बात नहीं, पार्टी में जो रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर। उन्होंने जो बातें नीतीश कुमार के बारे में कही हैं, कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति होता जिसको अपने मान सम्मान की चिंता होती तो वो कुछ और तरह से रिएक्ट करता। प्रशांत किशोर के बारे में जो टिप्पणी की थी नीतीश कुमार ने कि इनको बिहार का ABCD मालूम नहीं है, राजनीति मालूम नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है ये पता नहीं है, उसी प्रशांत किशोर को 10-15 दिन पहले बुलाया और कहा आइए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाइए। और देखिए नीतीश कुमार की हालत का अंदाज़ा लगाइए कि प्रशांत किशोर जैसा आदमी जो अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहा है, जो इस कोशिश में है कि कहीं से राजनीति में उसकी मेन स्ट्रीमिंग हो जाए, राजनीति की किसी तरह से मुख्य धारा में आ जाए, वो व्यक्ति जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि नीतीश कुमार का भाव किस तरह से कम बिहार में गिर चुका है। उससे बाहर कोई भाव था नहीं, तो इसलिए वहाँ गिरने का कोई सवाल नहीं है। प्रशांत किशोर और कुछ जानते न जानते हों, लेकिन राजनीति में किस पार्टी, किस नेता की लोकप्रियता कैसी है, भविष्य में उसकी संभावना कैसी है, इसका उन्हें ज़रूर अंदाज़ा है। वो कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं वो ये अलग चीज़ है। वो कैसे इसको अपने पक्ष में मोड़ते हैं जब उनको काम मिलता है, अकाउंट मिलते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन उन्होंने कहा कि 2014 में, आप देखिए ध्यान से सुनिए जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद दिल्ली में मुलाकात हुई नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार भीख मांग रहे थे, ये शब्द हैं प्रशांत किशोर के। भीख मांग रहे थे कि मदद कीजिए, और मैंने मदद की और 2015 का चुनाव इनको जिताया। ये नहीं कहा कि जिताया, 2015 का चुनाव जिताने में मदद की। और उसके बाद जो कहा उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कि और इनकी हिम्मत तो देखिए, ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। जो व्यक्ति किसी तरह से मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बने रहने को उपलब्धि मानते हैं, और ये हमको ज्ञान देने का साहस दिखा रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार के पर इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी के किसी नेता ने की होगी। और ख़ास तौर से प्रशांत किशोर की बात इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो इस पार्टी के यानी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं। और अभी हाल ही में पवन वर्मा जो TMC छोड़कर, JDU छोड़कर TMC गए थे, TMC छोड़कर फिर वापस आए हैं, हो सकता है JDU ज्वाइन ही कर लें, वो कोशिश कर रहे थे मेल मिलाप कराने की प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में। नीतीश कुमार चाहते थे कि फिर से जुड़ जाएं प्रशांत किशोर। और आप देखिए नीतीश कुमार का व्यक्तित्व तो इससे पता चलता है। जिस व्यक्ति को अभी आप 1 महीने पहले, 3 हफ्ते पहले इस तरह से अपमानित कर रहे थे कि इनको कुछ पता ही नहीं है बिहार के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में, बिहार में पिछले 17 साल में क्या हुआ है, यानी नीतीश कुमार के राज में क्या हुआ है, इनको पता ही नहीं है। बताइए, जिसको ये पता नहीं है उसको आपने अपना इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट बनाया 2015 में, उसको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया आपने, उसको फिर पार्टी का अध्यक्ष बनाने का ऑफर दे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दे दें तब भी उनके साथ काम नहीं करूँगा। तो इसका मतलब ये प्रशांत किशोर से कोई मोहब्बत नहीं हो गई है, प्रशांत किशोर के प्रति प्रेम नहीं उमड़ा है नीतीश कुमार का। उनको समझ में आ रहा है कि प्रशांत किशोर जिस यात्रा पर निकले हैं 3500 किलोमीटर की, उस दौरान उनकी सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी पार्टी को और किसी नेता को है इस यात्रा से, तो वो है नीतीश कुमार को। क्योंकि वो गांव-गांव, शहर-शहर जाएंगे तो बोलेंगे क्या? बोलेंगे जो पिछले 30 साल का राज है, तो उसमें से 15 साल शुरू के जो है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का राज है। तो बिहार की आबादी का एक बड़ा प्रतिशत है जो उसके बाद पैदा हुआ है, उस दौरान पैदा हुआ, यानी कि जो 2005 या उसके आसपास पैदा हुआ,
उसकी उम्र है 17 साल 18 साल। उसने तो देखा ही नहीं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का राज, उसने सुना है। लेकिन उससे पहले भी पैदा हुए जो 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा नहीं देखा है। तो आबादी का एक बड़ा वर्ग है जिसने नीतीश कुमार का शासन देखा है, जिसको सुशासन कहते हैं, और बिहार की दुर्दशा देखी है। बिहार में पलायन आज तक नहीं रुका बल्कि बढ़ गया है। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था आज तक नहीं सुधरी। बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं सुधरी। बिहार में कोई नई इंडस्ट्री 17 साल में लेकर नहीं आ पाए नीतीश कुमार। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद गुमान ये कि हमसे बेहतर मुख्यमंत्री, हमसे बेहतर शासन चलाने वाला तो कोई है ही नहीं। लेकिन बात सिर्फ प्रशांत किशोर तक होती तो अलग बात थी। प्रशांत किशोर कोई पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है उनकी कोई। वो नीतीश कुमार की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी सरकार को नहीं, जो मौजूदा गठबंधन है उसको नहीं। लेकिन जो इस गठबंधन को और इस सरकार में नीतीश कुमार की स्थिति को, यानी उनके अधिकार को सीमित कर सकते हैं, वो लोग सक्रिय हो गए। CPI-ML के नेता, CPI-ML चौथी सबसे बड़ी पार्टी है इस गठबंधन में। पहले नंबर पर RJD, दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी JDU है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस है और चौथे नंबर पर CPI-ML है। उन्होंने मांग की है कि जिस तरह से सुधाकर सिंह का, जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इस पूरे मुद्दे को कायदे से हैंडल नहीं कर पाए। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि गठबंधन की सरकार, हालांकि CPI-ML जो है सरकार में शामिल नहीं है, कांग्रेस पार्टी शामिल है, वो बाहर से समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़रूरत है। अब ये ऐसा शब्द है जिसको सुनकर नीतीश कुमार बल्लियों उछल सकते हैं। उनकी कल्पना में ये शब्द नहीं, कोऑर्डिनेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। वन मैन शो, ये है नीतीश कुमार का असली मंत्र जो है, वो ये कि वो जहाँ रहेंगे उनका एकाधिकार होना चाहिए। पार्टी में रहें, सरकार में रहें, जहाँ भी रहें उनका एकाधिकार होना चाहिए और उन्हीं की बात अंतिम बात होनी चाहिए। ये सुविधा, ये और मेरी नज़र में सबसे बड़ा पाप किया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसने नीतीश कुमार को ऐसा करने दिया, जिसने नीतीश कुमार की ये आदत बनाई कि गठबंधन की सरकार को भी वो एक पार्टी की सरकार की तरह चलाएं। तो क्या हुआ है? हुआ ये है कि RJD के मंत्रियों ने शिकायत की है। और RJD के मंत्रियों की शिकायत क्या है? उनका कहना है कि जो IAS अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, वो मंत्रालयों के काम में, जो RJD के मंत्री हैं, उनके पास जो विभाग हैं उसमें ज़रूरत से ज़्यादा दखल देते हैं। इतना ही नहीं, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड है मतलब आप अगर मान लीजिए कृषि मंत्री हैं, आपके विभाग का कोई मामला है, तो आपका सचिव जो है, आपके मंत्रालय का सचिव, आप जो भी कहेंगे वो करने की बजाय वो जो प्रपोज़ल बनाएगा उसको भेजेगा CM सेक्रेटेरिएट के पास। और CM सेक्रेटेरिएट 2 अफसर चलाते हैं, एक चीफ सेक्रेटरी और दूसरे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। ये तय करते हैं कि ये पॉलिसी इस विभाग की या ये फैसला जो है लागू होगा कि नहीं। वो नीतीश कुमार के निर्देश पर होता है। तो हो सकता है मंत्री एक चीज़ अपने विभाग के लिए प्रपोज करे, लेकिन उसको CMO रिजेक्ट कर सकता है। कई बार तो मंत्री को वो नोट दिखाया भी नहीं जाता, सीधे CMO जाता है और वहाँ से पास हो जाता है। ये BJP की सरकार में धड़ल्ले से, यानी NDA की सरकार में चलता था। बहुत ज़्यादा कुछ एक आध मुद्दा ऐसा हो जाने पर BJP के नेता जो है स्थानीय, वो राष्ट्रीय नेतृत्व से सवाल उठाते थे और फिर नीतीश कुमार से शिकायत होती थी, तो कुछ थोड़ा बहुत जो है बदलाव हो जाता था, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। नीतीश कुमार और उनके प्रिय अधिकारी ही बिहार को चला रहे हैं, बल्कि कहें नीतीश कुमार और उनके प्रिय अधिकारी ही बिहार की बर्बादी के कारण हैं। उन्हीं के कारण जो कुछ हो रहा, बिहार में जो कुछ हो रहा है नहीं, बिहार में जो कुछ नहीं हो रहा है वो इन्हीं लोगों के कारण है। तो BJP वाले तो बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि उनका केंद्रीय नेतृत्व जो है वो पालने में झुला रहा था नीतीश कुमार को, उनकी सेवा शुश्रूषा में लगा हुआ था। लेकिन RJD के लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की वो जो बात, उनका जो बयान है, जल्दी ही 1 साल के अंदर ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उन्होंने कहा।
लेकिन उसका खंडन किया। खंडन क्या किया? तेजस्वी यादव ने कहा कि उनको जल्दी नहीं है। ये नहीं कहा कि नहीं बनेंगे, कहा कि उनको जल्दी नहीं है। भले ही तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हों, लेकिन उनको मालूम है कि प्रशासन पर अगर अभी से पकड़ नहीं बनाई तो उनका वही हश्र होगा जो भाजपा के बाकी मंत्रियों का होता था एनडीए के शासनकाल में। और इस बात की शिकायत, केवल मामला ये नहीं है कि किसी मंत्री ने उठाया, इस बात की शिकायत बाकायदा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से हुई है। और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी दोनों का मानना है कि ये ठीक बात नहीं है। जिस विभाग का मंत्री जो है वो मंत्री का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। उन्होंने कहा अफसर नहीं चलाएंगे मंत्रालय, मंत्रालय मंत्री चलाएगा। अब ये नीतीश कुमार के लिए एक नई परिस्थिति है। वो 2015 से 2017 2 साल भी नहीं बीते थे। सितंबर में सरकार बनी थी, नवंबर में 2015 में, और 2017 सितंबर में वो भागकर बीजेपी के पास आ गए, क्योंकि यही समस्या हो रही थी कि उस समय भी आरजेडी कोटे के जो मंत्री थे उनकी मांग थी कि मंत्रालय उनके हिसाब से चलेगा। जो दखल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का था उससे वो परेशान थे। वो परेशानी अब बड़े रूप में सामने आ रही है। कांग्रेस भी चाहती है कोऑर्डिनेशन कमेटी, लेफ्ट पार्टीज़ भी चाहती हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी, और तेजस्वी यादव इस पर सहमत है। तो आने वाले समय में जैसे ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी तो नीतीश कुमार से सवाल पूछे जाएंगे। ये फैसला हुआ तो क्यों हुआ, ये फैसला क्यों होना चाहिए, इसकी बजाय ये क्यों नहीं होना चाहिए। किसी मंत्री ने अगर कोई प्रपोजल दिया था उसको रिजेक्ट क्यों किया गया, उसका आधार क्या है, किन किन मुद्दों के कारण उसको रिजेक्ट किया गया, और अगर आपने कोई उसको बदलकर दूसरा फैसला लिया तो किस आधार पर लिया। ये सारे सवाल नीतीश कुमार से पूछे जाएंगे। नीतीश कुमार पिछले 17 साल में किसी को जवाब नहीं देते रहे हैं। सवाल पूछने की उनकी आदत रही है, जवाब देने की नहीं। तो पहली बार पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी, फिर अफसरों का ये जो दबदबा है उसका कम होना, मंत्रियों का, आरजेडी कोटे के, कांग्रेस के कोटे के मंत्रियों का प्रभाव बढ़ना, ये नीतीश कुमार और जेडीयू दोनों के लिए खतरे की घंटी है। और खतरे की घंटी तो एक उन्होंने खुद ही बजा दी है जब प्रशांत किशोर को अध्यक्ष पद का ऑफर दिया। हालांकि प्रशांत किशोर ने स्पष्ट नहीं किया है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बना रहे थे या राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो भाई प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी हैं जेडीयू के, उनके मन पर क्या बीत रही होगी जब उन्होंने प्रशांत किशोर का ये बयान सुना और नीतीश कुमार की ओर से कोई खंडन नहीं आया कि उन्होंने उनको अध्यक्ष पद का ऑफर नहीं दिया था। नीतीश कुमार की दुर्दशा का नया दौर अभी उसकी शुरुआत है। आप आगे देखते जाइए किस तरह से उनका क्या हाल बनता है। और मैं बार बार कहता हूं कि तेजस्वी यादव 2015 वाले तेजस्वी नहीं है, आरजेडी 2015 वाली आरजेडी नहीं है। उस समय वो सत्ता से बाहर थे लंबे समय से, इसलिए चुपचाप इस कोशिश में थे कि किसी तरह से ये सरकार चले, गठबंधन चले। अब वो इस सत्ता पर पूरी तरह से काबिज होना चाहते हैं। तब वो नीतीश कुमार के दबाव में थे। नीतीश कुमार का कद उस समय बहुत बड़ा था, वो कद घट चुका है। तब नीतीश कुमार 71 विधायकों के नेता थे, आज 43 विधायकों के नेता हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये घटी हुई दर पर जो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए हैं उनका क्या होने वाला है, या बल्कि कहें तेजस्वी और उनके साथी उनका क्या हाल बनाने वाले हैं। तो ये परत दर परत जो है इसके किस्से सामने आते रहेंगे, इसकी बातें बाहर आती रहेंगी, लेकिन अभी ये शुरुआत है नीतीश कुमार पर नकेल कसने की। तो नीतीश कुमार को बहुत जल्दी पता चलने वाला है कि प्रधानमंत्री बनना तो छोड़िए, उसका सपना छोड़िए, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का भी सपना छोड़िए, अभी तो मुख्यमंत्री बने रहने के लाले पड़ने वाले हैं। तो देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।